अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ चल रही है। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे और इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। बड़े आसान अल्फाज में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये इल्म आपके लिए फ़ायदे का सबब बने। आज हम लेक्चर को ही प्रोसीड करेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लेंगे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने कहा कि सर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अकाउंट नया है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैंने तो ऑलरेडी इस पे लेक्चर बनाना ही था और मैंने अपने ही लेक्चर में बताना था, चूँकि थोड़ा एंड पे जाके बताना था। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो थोड़ी सी बेसब्री है कि नहीं सर फटाफट बताएं, हम काम शुरू करें, हमने काफ़ी सीख लिया आपसे। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमने सप्लायर कैसे ढूंढने, सारा कुछ कर लेना। किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब हम एक नया अकाउंट लेके ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाते हैं। तो हम बारी बारी उन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़, जो भी प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके टाइटल का फर्स्ट वर्ड जो है वो बेचने वाला यानी कि सोल्ड बाय, वो सेम तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लॉजिक है। मैं अब आपको बताता हूँ। जब भी कोई टाइटल होता है, किसी भी प्रोडक्ट पेज पे आप जाएं, उसके इमेजेस लगे होते हैं, उसका टाइटल होता है। टाइटल में अगर कोई पहला वर्ड, फॉर एग्जांपल उसका नाम है नाइकी, मिसाल दे रहा हूँ, मींस प्रोडक्ट है जी, कोई शूज़ हैं, नाइकी शूज़, नाइकी ट्राउज़र्स, नाइकी सन ग्लासेस, और बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय नाइकी। मींस बेचने वाला भी नाइकी है और उसका जो टाइटल है वो भी नाइकी है। इट मींस कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो खुद उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है अगर आप एक नए सेलर हैं। क्यों? अब आप कहेंगे सर क्यों? नाइकी शूज़ ओके फाइन, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है, हम ये बेच सकते हैं। तब बेच सकते हैं जब नाइकी खुद नहीं बेच रहा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस के अंदर ये इस चीज़ की निशानी होती है कि अगर टाइटल में आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है और सोल्ड बाय में भी ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि ये एक पीएल है। पीएल मींस प्राइवेट लेबल, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप उसको जाके चिपकना शुरू करेंगे ना तो आपको आईपी वायलेशन आ जाएगी कि भाई ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी प्रोडक्ट है, आप मुझे क्यों बेच सकते हो। अगली चीज़, पीएल को साबित करने के लिए, कहने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ये, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जो कि पीएल होती है, उसको कभी जाके मी टू नहीं करना। और कैसे पता चलता है, अब मैं वो अगली टिप एक और बताने लगा हूँ। एक टिप आपको बता दी कि टाइटल का स्टार्ट में जो ब्रांड नेम है, सोल्ड बाय ब्रांड नेम सेम नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ आपने देखनी है उसे कितने लोग बेच रहे हैं। मीन्स कि उसका जो साइड पे जाके ऐड टू कार्ट के नीचे एक वर्ड लिखा होता है ना, न्यू, और ब्रैकेट में लिखा होता है जी 2 या 12 या 13। अगर तो 2 या 3 लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसको आप बेचना चाह रहे हो, तो इस प्रोडक्ट से पीछे हट जाएं। उसका मतलब ये है कि ये एक ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे सर ये 2 और 3 लोग भी तो बेच रहे हैं, इन्होंने क्यों बेच रहे हैं? इन्होंने इस नाइकी से ब्रांड अप्रूवल ली हुई है, जिसको हम होलसेल कहते हैं ना, ये वो 2-3 लोग हैं। ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली की जो सबसे बड़ी इलामत है, उसे ज़्यादा लोग बेच रहे होते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई नए हैं तो ऐसी प्रोडक्ट पे जाएं जिसे 12, 13, 14, 20, 21 लोग बेच रहे हों। जितने ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि इस प्रोडक्ट को बेचते हुए आपको कोई आईपी कंप्लेन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा? आईपी वायलेशन नहीं आएगी और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ये सारा काम हम करते क्यों? अपने अकाउंट को बचाने के लिए, अपनी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो पहली टिप मैंने आपको बताई कि आपने ब्रांड नेम्स चेक करने हैं, आपने यहाँ से देखना है उसकी ऑफ़र्स, कितने लोग इसको बेच रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये पीएल नहीं होना चाहिए, पीएल को नहीं आप नीटू कर सकते। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि देखने में देख के इंसान डर जाता है, वो ये नाइकी ये तो खुद बेच रहा होगा, लेकिन अक्सर यहाँ पे ब्रांड नेम डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर भी ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स कि कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ऑलरेडी और बहुत सारे लोग उसके साथ चिपके हुए हैं, तो आप भी लग जाओ लाइन में। इसका मतलब है ये जो इतने सारे लोग चिपके हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी को
आईपी वायलेशन की कंप्लेन नहीं आई, इसलिए तो इसके सेलर्स जो हैं वो बेचने वाले बढ़ रहे हैं। तो सो इट्स अ सेफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, ठीक है, लिस्ट कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर हमारा उसी पे था। सो आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, जो बीइंग ए न्यू एक आप इन्वेंट्री अब आप लिखने लगे, जो नई लिस्ट लगा ली है, उसमें जो इन्वेंट्री है ना वो आपने रोज़ रोज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। क्या नहीं करना, इन्वेंट्री को आपने फिक्स रखना है। मिसाल के तौर पे आपने लिस्ट लगाई और आपने लिख दिया जी इन्वेंट्री मेरे पास जी 12 यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 लिख दिए ना, आपके पास 3 सप्लायर्स हैं, आपने ढूंढ लिए, लेकिन आपने कहा यार ठीक है 12 ही रखो, जब 12 हो तो मेरी लिस्ट ज़रा रुक जाए। सो 12 लिख दिया। अब क्या हुआ, आपके 6 यूनिट बिक गए, आप एक्साइटेड हो गए, वो यस 6 बिक गए, चलो यार अब मैं इसको 12 को ना 50 कर देता हूँ। नहीं करना, इसको ख़त्म होने दें 12 को। जब ये 12 ख़त्म होंगे ना, ये जब ज़ीरो होएगा, आउट ऑफ स्टॉक होएगा, फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है। फिर आप जो भी वैल्यू एक बार लिख दो, या तो आप स्टार्ट में 50 लिख दो ना, ठीक है, चेंज नहीं करना। कहने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि जो एक बार वैल्यू लिख दी उसको बार बार चेंज नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने 12 बिक गए, 6 बिक गए, पीछे भी 12 थे, अभी मज़ीद 6 पड़े हुए हैं, आपने फिर कर दिए, अमेज़ोन कहेगा ये पक्का ड्रॉप शिपर है। हमने अमेज़ोन को ये नहीं शो करना होता कि भाई हम कोई ड्रॉप शिपर हैं और हमारी इन्वेंट्रियाँ फ्लक्चुएट कर रही हैं। हमने उसे कहा भाई हमारे पास 12 ही पड़े हैं, बिक जाएंगे तो देख लेंगे। 12 बिक गए, ज़ीरो हुए, हमने फिर उसी टाइम 5 मिनट नहीं लगते, आपने दोबारा जाना है अपनी मैनेज इन्वेंट्री में जाके, वहाँ पर 12 की जगह दोबारा आपने 50 लिख देना। कहने का मतलब ये है, इसको चेंज नहीं करना। इसकी चेंजिंग अमेज़ोन का एल्गोरिदम ऐसा डिज़ाइन है, जितना आप इसको छेड़ेंगे और आपका अकाउंट नया है तो आपका अकाउंट रिस्क के ऊपर है, ठीक है। अमेज़ोन कोई भी सेक्शन 3 फलाना फलाना लगा के आपका अकाउंट जो है ना वो खुडे लाइन लगा देगा। सो आपने इस चीज़ से बचना है अगर आप एक नया अकाउंट लेकर ड्रॉप शिपिंग करने लगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपका नया अमेज़ोन का अकाउंट है, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने पर डे 1 से 2 लिस्ट से ज़्यादा नहीं लगाना। आपका अकाउंट नया है, आप ज़्यादा लिस्टिंग पे जाएंगे, अमेज़ोन आपको तंग करेगा। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली की हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं हुआ। न्यू अकाउंट्स की आपको मैं बात बता रहा हूँ। सो 1 या 2 लिस्ट, मैं तो कहता हूँ एक दिन में 1 ही लगाओ यार, इतनी आग क्या लगी हुई है, कमा लेना पैसे, हौसला रखो, थोड़ा सा अकाउंट बचा के रखो। ये अकाउंट बड़ा आपका एसेट है, ये आपके लिए कीमती है। सो मैक्सिमम कोई और अच्छी प्रोडक्ट मिल गई और आपको पता चल रहा है कि यार सुबह मैंने 1 लगा दी थी, ये मुझे अभी एक प्रोडक्ट मिली है जिसका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा है, या कोई प्रमोशन चल रही है कहीं पर ही, जिस मैंने सेलर से बाय करना था, फॉर एग्जाम्पल आप सैम्स क्लब को यूज़ करें ख़रीदने के लिए, उसने एकदम प्रमोशन लगा दी कि भाई ये 4 घंटे के लिए प्रमोशन है। अब आपका दिल कर गया, मुंह में पानी आ गया कि यार मैं एक और लिस्ट लगा के इसको भी फ़ौरन भेज देता हूँ, वैसे भी अच्छे BSR की प्रोडक्ट है, जल्दी निकल जाएगी। आपने लगा दी, ओके फाइन, लेकिन 2 के बाद यार ब्रेक लगा देना, 2 से तीसरे पे ना जाना, आप रिस्क पे जाओगे, लोग लालच में आ जाते हैं, ठीक है। सो आपने क्या किया, एक दिन में इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं लगा लेनी। अब जो फर्स्ट मंथ है ना आपका, वो आपने स्लो चलना है। कितना स्लो चलना है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि पूरे महीने में ना आपने 8 से 9 लिस्ट मैक्सिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम ही रखना है यार। एक दिन में इससे ज़्यादा नहीं जाना और पूरे महीने में इससे ज़्यादा नहीं जाना। ये मैं आपको फर्स्ट मंथ की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मंथ में चलो थोड़ा सा लचक दे देते हैं, आप मैक्सिमम 20 लिस्ट पे चले जाओ, इससे ऊपर ना जाओ। थर्ड मंथ में आप 40 पे चले जाओ। इसी तरह ग्रेजुअली आपने कहाँ तक जाना है, आपने 6 मंथ तक जाना है। 6 महीने गुजर गए, आपका अकाउंट पक्का हो गया, मैच्योर हो गया। अगर तो 6 महीने तक आप अपने अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रखने में कामयाब हो गए तो अमेज़ोन की नज़र में आपका अकाउंट एक मैच्योर अकाउंट है।
अब अमेज़ोन आपके साथ फजूल बातों पे बहस नहीं करेगा, भाई मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ, मुझे यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करो, मुझे बैंक स्टेटमेंट दो, मीन्स फजूल में आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में नहीं लेके जाएगा। सो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, ये मेन 3 टिप्स आपको मैंने दे दी हैं। अगर आपका अकाउंट नया है, आप इन 3 टिप्स को जहन में रखेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोई आपके नसीब ख़राब ना हो, आपका अकाउंट नहीं सस्पेंड होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही होती है, अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी हमारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल। सो जो आपको बेहतर लगता है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अलावा कुछ सीखना चाहते हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड या कंटेंट राइटिंग, या इसके अलावा आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं सर अंग्रेज़ी कमज़ोर है, कि हम अमेज़ॉन कर सकते हैं, तो हमारा क्या कसूर है? तो उनका कसूर कोई नहीं है। उनके लिए भी हमने एक ऑफ़र अभी लॉन्च किया है, प्रॉपर हमने जो है ना एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है। माशाल्लाह हमारे पास जो बड़ी प्रोफेशनल एक फ़ीमेल ट्रेनर है जो कि इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं। सो अगर आप अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सस्ता सा कोर्स है वो, आप बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स कर लें, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अमेज़ॉन सीख सकते हैं। फिर आप चाहे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग सीखें, एफिलिएट सीखें, आप प्राइवेट लेवल सीखें, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अमेज़ॉन का कारोबार कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।